गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए ब्लॉग के साथ में। लियो परेशान है कि उसको जगह नहीं मिली है। डेज़ी ने पहले आके जगह ले ली है, तो वो बार बार आ रहा है और अपनी जगह बना रहा है। देखते हैं कि किसको सफलता मिलती है। देखिए, अगर आपको डॉग्स को सर्दी से बचाना है तो सबसे पहले आपको हवा का आवाजान जो है आपके उनके कैनल के अंदर, उसको ब्लॉक करना होगा। और इसके लिए आप दो तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो यूज़ कर सकते हैं आप टारपोलिन, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं गेट्स के ऊपर, जिसे फोल्ड कर देते हैं। या फिर अगर आपके वहाँ पे कोई खिड़की है या कोई आपके यहाँ पे जालियाँ हैं, जैसे मेरे यहाँ पे बड़ी बड़ी जालियाँ हैं, तो आप वहाँ पे क्लियर पॉलीथीन, एसी के लिए हमारे पास में कर्टेंस आते हैं, एसी कर्टेंस आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने यूज़ किए हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन उसका फ़ायदा बहुत होता है। देखिए, पर्टिकुलर जगह से जहाँ पे गर्मी में हवा आती है, वही जगह आपके लिए सर्दियों में बहुत बड़ी सिरदर्द बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो जगह को अगर आप ब्लॉक करते हो तो वहाँ से रोशनी आनी बंद हो जाती है, और अगर आप उसको ओपन छोड़ते हो तो वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे केसेस में करें क्या, अगर हम वहाँ पे टारपुलिन लगाते हैं तो वहाँ से रोशनी नहीं आती, तो अंधेरा हो जाता है। और देखिए, सर्दियों के अंदर अंधेरा और इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें होता ये है कि जब अंधेरा हो जाता है तो सर्दियों में ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि सर्दियाँ ज़्यादा हो गई है। रोशनी रहती है तो सर्दियाँ कम लगती हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम क्लियर क्लियर कलर की जो प्लास्टिक आती है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आती है, वो यूज़ करेंगे। इस प्लास्टिक के यूज़ करने से क्या होता है कि रोशनी पूरी आती है और साथ में धूप पूरी आती है। तो जो क्लियर जो ये पॉलीथीन्स होती हैं, जिसे हम एसी वेंट्स में भी यूज़ करते हैं, इसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि ये इजीली टाई हो जाती हैं। आप इसके अंदर आइलेट्स भी आते हैं, आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनको लगाने के बाद में इनकी बहुत क्लियर होती है, तो इससे रोशनी बहुत अच्छी आती है। तो जहाँ पे आपको रोशनी की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको हीट, देखिए, जो क्लियर पॉलीथीन्स होती हैं, इनसे फ़ायदा ये होता है कि ये ना एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी काम करती हैं। अंदर ये लाइट आने देती हैं, गर्मी आने देती हैं, एनर्जी आने देती हैं, लेकिन इसको वापस नहीं भेजती। इसकी वजह से जो आपके कैनल के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से, सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने कैनल्स के अंदर सर्दियों में, जहाँ से धूप आती है, रोशनी आती है, वो हवा आती है, वहाँ पे आप एसी वेंट में यूज़ की जाने वाली जो क्लियर प्लास्टिक्स होती है वो यूज़ कीजिए, ना कि कोई टारपुलिन या कोई दूसरा कवर। इससे क्या होगा, रोशनी पूरी आएगी, गर्मी भी आपको पूरी आएगी, कैनल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और खुश मिजाज माहौल रहेगा कैनल के अंदर, क्योंकि रोशनी रहती है तो खुश मिजाज माहौल रहता है। डॉग्स का आप देखेंगे कि टेम्परेचर सही होने से डॉग की हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ेगा। दूसरा, आपकी एनर्जी सेविंग भी होगी, क्योंकि क्या होता है कि कैनल्स को दिन में भी गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वॉट के जो कन्वेंशनल बल्ब्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। देखिए, हाँ, मैंने ये चीज़ आपको कवर की अभी तक की नहीं कि आप कैनल की हीटिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, कैनल की हीटिंग के लिए आप हीटर्स या इन सब का इस्तेमाल ना करके आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके छोटे कैनल्स हैं तो वहाँ पे आप कन्वेंशनल जो पुराने वाले फिलामेंट बल्ब्स आते थे वो यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कैनल कितना बड़ा है। अगर आपने कैनल को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, इसमें से हवा आने की ज़्यादा जगह, थोड़ी बहुत जगह तो होनी चाहिए एयर वेंटिलेशन की, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। अगर जगह है तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं 200 वाट का बल्ब या फिर 100 वाट का बल्ब। ये धीरे धीरे एयर को गर्म करते हैं और पूरे कैनल के अंदर एक प्लेजेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। लियो परेशान है कि लियो को जगह नहीं मिली है अभी तक। डेज़ी को डेज़ी को अपनी जगह दे रखी है, तो लियो पर सोच रहा है कि बस किसी तरह से डेज़ी उठे और मैं बैठ जाऊं। तो सर्दियों में जो मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है, डॉग को सर्दी ना लग जाए, इसका रहता है। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा यही काम करें कि आप कैनल के अंदर ओल्ड फिलामेंट टाइप वाले बल्ब्स यूज़ कर लें। ज़्यादा चलते नहीं है, दिक्कत ये रहती है क्योंकि बहुत सी क्वालिटी के नहीं आते हैं, ज़्यादा चलते नहीं है। तो आप कम से कम 3-4 बल्ब हमेशा रखिए, क्योंकि ये फ्यूज़ हो जाते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये फ्यूज़ हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर आप ना चारों तरफ से कैनल को के एयर आने वाली जगह को कवर करके रखें,
और उसके बाद में आप जहाँ से रोशनी आती है, धूप आती है, वहाँ पे आप एसी कर्टन्स जो होते हैं, ट्रांसपेरेंट कर्टन्स हैं, वो यूज़ कीजिए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पे 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं जिसमें हमने डॉग्स की छोटी छोटी बारीकियों को समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हैव ए गुड डे।